दोस्तों कनोपनिषद में लिखा गया है कि जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तू उसे ही ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं वह ईश्वर नहीं। जिनके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिनसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को तू ईश्वर समझ। परंतु कानों द्वारा सुने जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। जो प्राणों के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु जिससे प्राण शक्ति प्रेरणा प्राप्त करता है, उसे ईश्वर जान। प्राण शक्ति से चेष्टावान हुए जिन तत्वों की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। अगर इसको हम साधारण शब्दों में आपको बताएं फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ है कि हम जिस भी मूर्त या मृत रूप की पूजा, आरती, प्रार्थना या ध्यान कर रहे हैं वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर का स्वरूप भी नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, आकाश इत्यादि, फिर जो भी हम सुन रहे हैं जैसे कोई संगीत, गर्जना इत्यादि, फिर जो हम अन्य इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उपरोक्त सब ईश्वर नहीं हैं। लेकिन ईश्वर के द्वारा हमें देखने, सुनने और सांस लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से ही जानने वाले ही निराकार सत्य को मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो परमात्मा को अजन्मा और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वे ही मनुष्य में ज्ञानवान हैं। वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा अनादि और अजन्मा है, परंतु मनुष्य, इतर जीव जंतु तथा जड़ जगत क्या हैं? वे सब के सब न अजन्मा है न अनादि। परमात्मा बुद्धि, तत्व ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उत्पत्ति और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कृति, अपकृति, ऐसे ही प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं परमात्मा से ही होती है। यह श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसकी व्याख्या है फ्रेंड्स की अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उस परमात्मा को अजन्मा और अनादि अर्थात जिसने कभी जन्म नहीं लिया है और ना ही जिसका कोई प्रारंभ है, ना तो उसका अंत है, तब वह निराकार है, ऐसा जानने वाले तत्वज्ञ मनुष्य ही ज्ञानवान है। ऐसा जानने या मानने से ही सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। परंतु मनुष्य, जीव जंतु और दिखाई देने वाला यह समस्त जड़ जगत ईश्वर नहीं है, लेकिन यह सब ईश्वर के प्रभाव से ही जन्मते और मर जाते हैं। इनमें जो भी बुद्धि, भावनाएं, इच्छाएं और संवेदनाएं होती है वह सब ईश्वर की ही इच्छा से होती है। दोस्तों अंततः हम कहना चाहेंगे कि जब हिंदू धर्म के पूर्ण अवतार निराकार सत्य को मानते हैं तो फिर किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। पुराण भी उसी निराकार सत्य को मानते हैं। जहाँ जहाँ ईश्वर के साकार होने की बात कही गई है फ्रेंड्स, वह उन लोगों के लिए जो ईश्वर के ऐसे भक्त हैं जो मूर्त रूप में भी ईश्वर को देखते हैं, अर्थात भक्ति मार्गी ही ईश्वर के साकार रूप की आराधना करता है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। मूर्तियाँ तो सिर्फ राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा इत्यादि की ही बनाई जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।